नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सिविल ज्ञान में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ होने वाले कुछ 10 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहला तो स्टील का वेट निकालने का हमारा फॉर्मूला है D² / 162 kg पर मीटर में, और यही वेट अगर हमें निकालना हो kg पर फीट में तो फॉर्मूला हो जाएगा D² / 533। इसका जो डेरिवेशन है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कई बार इंटरव्यू में आपसे इसका डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। तो 1 मीटर की रोड हमारी उसकी डेंसिटी जो होती है स्टील की 7850 होती है, और इसको केजी पर मीटर में, इसको एमएम में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू π/4 इंटू D² इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू π/4 इंटू D² इंटू 10⁻³ इंटू 7850 अपॉन 10⁻⁹। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा D² / 162। तो दोस्तों, कुछ स्टैंडर्ड साइज की जो बार है उनका वेट हमें मालूम होना चाहिए। तो 10 mm का होता है 0.616 kg, 12 mm 0.888 kg, 16 mm 1.58, 20 mm 2.47, 25 mm 3.85, 32 mm 6.31, 40 mm 9.86, 50 mm 15.41 kg। दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है दोस्तों नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए। इसके लिए आपको वॉल में जो नेट ब्रिक वर्क है उसको एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, तो आपकी नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे एक दीवार में कितनी है। एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों हमें उसके स्टैंडर्ड साइज से तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा एक ब्रिक का वॉल्यूम आता है 0.001539 मीटर क्यूब। सीमेंट मोर्टार दोस्तों, अगर 9 इंच की दीवार है तो हमारा 1/6 का मसाला यूज होगा, 4.5 इंच की दीवार है तो 1/4 का मसाला यूज होगा, और जो मोर्टार की थिकनेस होगी वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी जो मॉड्यूलर ब्रिक है उसका साइज होता है 190 × 90 × 90 × 90 mm। अगर दोस्तों हम 1/6 का मसाला यूज कर रहे हैं तो 1 m³ में हमारी 500 ब्रिक्स लगेंगी, 63 kg सीमेंट लगेगा और 0.263 m³ हमारा सैंड लगेगा। तीसरा दोस्तों आता है ट्रेपेजोइडल फुटिंग का फॉर्मूला निकालने को। कई बार इंटरव्यू में हमारे से ट्रेपेजोइडल फुटिंग का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए हमें ट्रेपेजोइडल फुटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहला पार्ट तो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है जिसका फॉर्मूला सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। दूसरा पोर्शन हमारा ट्रेपेजोइडल पोर्शन होता है जिसका फॉर्मूला होता है h2/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2। A1 हो गया आपका बॉटम क्रॉस सेक्शन एरिया, A2 हो गया टॉप क्रॉस सेक्शनल एरिया, और पार्ट 3 हो गया आपका रेक्टेंगुलर पार्ट जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसके बाद दोस्तों, क्रैंक बार की लेंथ कितनी होती है उसका फॉर्मूला होता है D/sin45 डिग्री माइनस D/tan45 डिग्री इज इक्वल टू 1.42D माइनस D इज इक्वल टू 0.42D। क्रैंक की लेंथ होती है वो हमारी होती है 0.42D, जहाँ पर D हो गया आपका क्लियर हाइट ऑफ द बार। इसको निकालने का फॉर्मूला है थिकनेस ऑफ स्लैब माइनस टॉप कवर प्लस बॉटम कवर माइनस डायमीटर ऑफ द बार। उसके बाद दोस्तों, वेट ऑफ स्टील प्लेट को निकालने का फॉर्मूला आता है जो बहुत ही सिंपल है। उसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी ऑफ स्टील हम होती है हमारी 7850 kg पर m³।
स्लोप कैलकुलेशन में हमारा 1:2 जो 200 है, इसको समझने के लिए हमें 200 को मान लेना है हॉरिजॉन्टल और 1 को मान लेना है वर्टिकल। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ 200 मीटर हॉरिजॉन्टल चलने के बाद हमें 1 मीटर वर्टिकल चलना है। सातवां इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार का। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है एल डी इज इक्वल टू सिग्मा एस 5/4 टाउ बी डी, और इसको अगर हम सोल्व कर लें तो हो जाएगा 0.87 इंटू ग्रेड ऑफ स्टील इंटू डाया ऑफ बार अपॉन टाउ बी डी। जहां पर डी आपका डायमीटर ऑफ द बार है, एफ वाई आपकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, और टाउ बी डी आपकी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है। लैप लेंथ आपकी जो टेंशन में होगी दोस्तों, फ्लेक्चुरल टेंशन में एल डी और 30D होगी विच एवर इज ग्रेटर, और डायरेक्ट टेंशन में आपकी 12D और 30D होगी विच एवर इज ग्रेटर। फ्लेक्चुरल टेंशन दोस्तों वहां होगी जहां पर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स दोनों होगा। डायरेक्ट टेंशन आपकी जहां पर केवल एक्सियल फोर्स होगी। लैप लेंथ कंप्रेशन में आपको 24D से कम नहीं प्रोवाइड करवानी है। M20 ग्रेड के लिए लैप लेंथ के लिए कुछ थंब रूल है। कॉलम के लिए आपका 45D होगा, बीम 60D, स्लैब के लिए भी 60D होगा। आठवां इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, अगर कोई आपकी इरेगुलर शेप लैंड है तो उसका एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसको ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेना है, ट्राइंगल्स बना लेने हैं, और उसके बाद एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का फॉर्मूला लगा देना है, जहां पर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 है। नौवा फॉर्मूला है दोस्तों हमारा वेट ऑफ आरसीसी मेंबर निकालने का। तो उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब इंटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, केजी पर एम क्यूब में आपकी आरसीसी का वेट निकल जाएगा। आरसीसी का यूनिट वेट अगर आप कास्टिन सेतु है तो आपकी 24 किलो न्यूटन पर एम क्यूब है, और अगर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट है तो 25 किलो न्यूटन पर एम क्यूब है। 10वां और आखिरी आपका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने का। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है आपका π/3 इंटू एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।